ये राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे। थेवा कला क्या है? तो हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की कारीगरी, यानी कि हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की कारीगरी थेवा कला कहलाती है। मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ है। नाथोजी सोनी प्रवर्तक है, यानी कि थेवा कला के नाथोजी सोनी प्रवर्तक है। महेश राज सोनी को पद्म श्री मिला, यानी कि थेवा कला के बारे में महेश राज सोनी को पद्म श्री मिला है। गिरीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यानी कि गिरीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जस्टिन वकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई, यानी कि जस्टिन वकी ने तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थेवा कला को, यानी कि थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता किसने दिखाई? तो जस्टिन वकी ने दिखाई। गिरीश कुमार ने को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला थेवा कला के बारे में, और महेश राज सोनी को पद्मश्री मिला है। और नाथोजी सोनी प्रवर्तक है, और मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ है। और हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की कारीगरी, यानी कि ये याद रखना। गिरीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, मतलब या तो सब रखना, लेकिन ये इनको देखना। गिरीश कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और जस्टिन वकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई, और महेश राज सोनी को पद्मश्री मिला। और नाथोजी सोनी जानते हो। मीनाकारी क्या है? तो सोने में रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं, यानी कि मीनाकारी क्या है? तो सोने में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। मुख्य केंद्र जयपुर है, यानी कि सोने का सब काम जयपुर में होता है, और सोने में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। और राजा मानसिंह ने इनके कलाकारों को लाहौर से बुलाया, यानी कि मीनाकारी के लिए, यानी कि राजा मानसिंह ने कलाकारों को लाहौर से किस कला के बारे में बुलाया? तो मीनाकारी के बारे में बुलाया। राजा मानसिंह ने इनके कलाकारों को लाहौर से बुलाया। कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला, यानी कि मीनाकारी के बारे में कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला, यानी कि कुदरत सिंह किससे संबंधित है? तो मीनाकारी से संबंधित है। और जस्टिन वकी और गिरीश कुमार और महेश राज सोनी और नाथोजी किससे संबंधित है? तो थेवा कला से। टेराकोटा क्या है? तो मिट्टी व गोबर के लेप को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मूर्तियाँ या सजावटी सामान बनाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी व गोबर के लेप को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके मूर्तियाँ या सजावटी सामान बनाए जाते हैं। टेराकोटा कहलाता है। मुख्य केंद्र क्या है? यानी टेराकोटा का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मोलेला राजसमंद में, यानी कि टेराकोटा का मुख्य केंद्र मोलेला राजसमंद में है। मोहनलाल जी पद्मश्री विजेता है, यानी कि टेराकोटा के लिए मोहनलाल जी पद्मश्री विजेता है, यानी कि मोहनलाल किससे संबंधित है? तो टेराकोटा से संबंधित है। और मोलेला राजसमंद और पद्मश्री मिला मोहनलाल जी को। और हरजी जालोर देवताओं के घोड़े बनाए जाते थे, यानी कि हरजी जो कि जालोर में देवताओं के घोड़े ये बनाए जाते हैं, यानी कि मुख्य केंद्र हैं मोलेला राजसमंद और हरजी लाहौर। किसके मुख्य केंद्र हैं? तो टेराकोटा के दो मुख्य केंद्र हैं, मोलेला राजसमंद और हरजी जालोर और मोलेला राजसमंद। मोहनलाल जी ये पद्मश्री विजेता, और देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं हरजी जालोर में। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर नीले रंग करते हैं, यानी कि चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर नीला रंग करते हैं। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर नीला रंग करते हैं। राम सिंह सेकंड ने समय जयपुर में लोकप्रिय हुई, यानी कि राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री जयपुर में लोकप्रिय हुई। मुख्य केंद्र भी जयपुर है, यानी कि मुख्य केंद्र भी जयपुर है। राम सिंह चूड़ामन प्लस कालू दिल्ली गए थे, यानी कि राम सिंह के समय चूड़ामन व कालू दिल्ली गए थे। कृपाल सिंह शेखावत मुख्य कलाकार थे, यानी कि ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत मुख्य कलाकार थे। अन्य रंग प्रयोग लिए जिसमें कृपाल शैली कहलाती है, यानी कि अन्य रंग भी प्रयोग लिए जिसे कृपाल शैली कहते हैं। कृपाल सिंह को पद्मश्री मिला हुआ, यानी कि कृपाल सिंह को पद्मश्री मिला हुआ है। और अन्य रंग को कृपाल शैली कहते हैं। कृपाल सिंह शेखावत मुख्य कलाकार थे। राम सिंह के समय कालू प्लस चूड़ामन दिल्ली गए थे। और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। और ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर नीले रंग पर करते हैं, यानी कि चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर नीला रंग करते हैं। बादलें क्या हैं? तो बादलें जिंक के बर्तन पर चमड़े की परत चढ़ाई जाती हैं ताकि पानी ठंडा रह सके, यानी कि बादले के अंतर्गत जिंक के बर्तन पर चमड़े की परत चढ़ाई जाती है ताकि पानी ठंडा रह सके। मुख्य केंद्र जोधपुर है, यानी कि बादले का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो बादले का मुख्य केंद्र जोधपुर है।
और जस्ते की मूर्तियाँ भी जोधपुर में अच्छी बनती हैं, यानी कि जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर में अच्छी बनती है। और बादले का मुख्य केंद्र जोधपुर है। और बादले क्या हैं, तो जिनके बर्तन पर चमड़े की परत चढ़ाई जाती है ताकि पानी ठंडा रहता है, उसे बादले कहते हैं। तार कसी चांदी के पतले तार के आभूषण बनाए जाते हैं, नाथद्वारा मुख्य केंद्र है, यानी कि तारकसी में नाथद्वारा तो मुख्य केंद्र है, नाथद्वारा मुख्य केंद्र है। और चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, जिन्हें तारकसी कहते हैं। और तारकसी नाथद्वारा मुख्य केंद्र हैं। कोफ्तगिरी, लोहे में सोने की कारीगरी कोफ्तगिरी कहलाती है। कोफ्तगिरी क्या है, तो लोहे में सोने की कारीगरी कोफ्तगिरी कहलाती है। लोहे में सोने की कारीगरी कोफ्तगिरी कहलाती है। मुख्य केंद्र जयपुर प्लस अलवर, यानी कि लोहे में सोने की कारीगरी कोफ्तगिरी के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, तो लोहे में सोने की कारीगरी के मुख्य केंद्र जयपुर प्लस अलवर दोनों हैं, जयपुर प्लस अलवर दोनों हैं। तहनिसा क्या है, तो पत्तल पर सोने की कारीगरी, यानी कि पीतल पर सोने की, यानी कि तहनिसा क्या है, तो तहनिसा पीतल पर सोने की कारीगरी तहनिसा है। और लोहे में सोने की कारीगरी तो कोफ्तगिरी, लोहे में सोना तो कोफ्तगिरी, मुख्य केंद्र जयपुर प्लस अलवर। और तहनिसा पीतल में सोने की कारीगरी तहनिसा, पीतल आते ही तहनिसा और लोहे आते ही कोफ्तगिरी। और इसके वही दो केंद्र जयपुर प्लस अलवर। अजरक प्रिंट क्या है, तो अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है, तो बाड़मेर का मुख्य है। और नीला प्लस लाल रंग, अजरक प्रिंट में नीला प्लस लाल रंग ज्यामिति अलंकरण, यानी कि अजरक प्रिंट में ज्यामिति अलंकरण ज़्यादा है, तुर्की शैली से प्रभावित है, यानी कि अजरक प्रिंट तुर्की शैली से प्रभावित, ज्यामिति अलंकरण, नीला प्लस लाल रंग। और बाड़मेर मुख्य केंद्र, अजरक प्रिंट का बाड़मेर मुख्य केंद्र, नीला प्लस लाल रंग का उपयोग और ज्यामिति अलंकरण है, तुर्की शैली से प्रभावित, ज्यामिति अलंकरण, नीला प्लस लाल रंग, बाड़मेर मुख्य केंद्र। अब मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की, यानी कि अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों बाड़मेर की, बाड़मेर मुख्य केंद्र बाड़मेर, मलिर प्रिंट का। और सांगानेरी प्रिंट सांगानेर का, मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रियता दिलाई, यानी कि मुन्नालाल गोयल ने किस प्रिंट को लोकप्रियता दिलाई, तो मुन्नालाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को लोकप्रियता दिलाई, मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रियता दिलाई सांगानेरी प्रिंट को, सांगानेरी प्रिंट को। बगरू प्रिंट कहाँ की प्राकृतिक रंग है, बगरू प्रिंट में बगरू, याद रखना, बगरू प्राकृतिक रंग बुलबुले बनाए जाते थे और जयपुर है। बगरू प्रिंट का मुख्य केंद्र जयपुर, बुलबुले बेल बूटे बनाए जाते, बुलबुले नहीं बेल बूटे बनाए जाते थे। और प्राकृतिक रंग का उपयोग किसमें किया गया है, तो बगरू प्रिंट में प्राकृतिक रंग का उपयोग बल बूटे बनाए जाते थे और जयपुर मुख्य केंद्र है, जयपुर और बल बूटे और प्राकृतिक रंग बगरू प्रिंट में। दाबू प्रिंट कहाँ की है, तो दाबू प्रिंट मिट्टी मोम व गेहूँ से कपड़े को दाब के रंगते हैं, यानी कि दाबू प्रिंट मिट्टी मोम व गेहूँ से कपड़े को दाब कर रंगते हैं। दाबू प्रिंट मुख्य केंद्र अकोला, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और बोलोत्रा, यानी कि सवाई माधोपुर बोलोत्रा, यानी कि अकोला, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और बालोतरा मुख्य केंद्र है दाबू प्रिंट के। बंदेज प्रिंट बांदो रंगो डाई कहते हैं, जयपुर मुख्य केंद्र है, यानी कि बंदेज का जयपुर मुख्य केंद्र है। बंदो टाई डाई कहते हैं। लहरिया भी जयपुर का है। कोटा डोरिया कैथुन कोटा व मांगरोल बारा जालम सिंह जाला के समय मंसूर अहमद हैदराबाद से लेकर आए, जिसके कारण इसे मंसूरिया कला भी कहते हैं, यानी कि कोटा डोरिया को मंसूरिया कला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो जालम सिंह जाला के समय मंसूर अहमद हैदराबाद से लेकर आए, यानी कि मंसूर अहमद हैदराबाद से लेकर आए, जिस कारण से इसे मंसूरिया कला भी कहते हैं। कोटा डोरिया को मुख्य केंद्र कैथुन व मांगरोल। श्रीमती जेनव मुख्य कारीगर थे, यानी कि श्रीमती जेनव, यानी कि कोटा डोरिया में यह याद रखना, श्रीमती जेनव मुख्य कारीगर हैं। और इसे 360 वर्ग बने होते हैं, यानी कि कोटा डोरिया में कितने वर्ग बने होते हैं, तो कोटा डोरिया में 360 तो वर्ग बने होते हैं और श्रीमती जेनव मुख्य कारीगर हैं।
आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। गाड़िया लोहारों के महिलाओं की प्रिंट, यानी कि जाजम प्रिंट किसकी है तो गाड़िया लोहारों की प्रिंट जाजम प्रिंट, गाड़िया लोहारों की प्रिंट जाजम प्रिंट। चुनड़ी, चुनड़ी जोधपुर की, चुनड़ी जोधपुर की। गलीचे या नमदे, गलीचे या नमदे टोंक जयपुर के, यानी कि गलीचे या नमदे का मुख्य केंद्र टोंक जयपुर, टोंक जयपुर। जयपुर प्लस बीकानेर में जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। दरिया टाकला मुख्य केंद्र सालावास जोधपुर, टाकला नागौर लवान दौसा, यानी कि सालावास जोधपुर टाकला नागौर लवान दौसा, यानी कि दरिया व टाकला मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं तो जोधपुर नागौर दौसा, जोधपुर नागौर दौसा। सालावास टाकला लवान, सालावास जोधपुर में, टाकला नागौर और लवान दौसा में। गोटा किनारी सिक्कर खंडेला में, सिक्कर खंडेला लापा लप्पी किरण बांकड़ी प्रकार हैं, यानी कि गोटा किनारी के प्रकार कौन कौन से हैं तो लापा लप्पी किरण बांकड़ी प्रकार हैं। तलवारें सिरोही मानसिंह समय लोकप्रिय, यानी कि तलवारें किसके समय लोकप्रिय हुई तो मानसिंह के समय कहाँ की है तो सिरोही की। लाख का कार्य भी जयपुर में होता है। हाथी दांत का कार्य जोधपुर में, हाथी दांत का कार्य जोधपुर में। लाख का कार्य जयपुर में, लाख का कार्य जयपुर में। हाथी दांत का कार्य जोधपुर में। काष्ठकला चित्तौड़ बस्सी खेरादी जाति के द्वारा मंदिर कावड़ बनाए जाते हैं। मांगीलाल मिस्त्री मुख्य कलाकार हैं। खेसले लेटा जालौर, खेसले लेटा जालौर, खेसले लेटा जालौर। जड़ाई जयपुर की, जड़ाई जयपुर की। और कुट्टी का काम जयपुर का, यानी कि कुट्टी का काम भी जयपुर का, जड़ाई का काम भी जयपुर का। हाथी दांत का कार्य केवल जोधपुर का है और लाख का कार्य जयपुर का है। कुट्टी का काम जयपुर। आरातारी कहाँ की है तो सिरोही की। कागजी बर्तन अलवर, ये याद रखना हुआ। आरातारी सिरोही, आरातारी सिरोही। कागजी बर्तन अलवर, कागजी बर्तन अलवर। खेती के औजार नागौर, खेती के औजार नागौर। और खेल का सामान हनुमानगढ़। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, यानी कि नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है तो बाड़मेर, मुख्य केंद्र बाड़मेर। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। और संगमरमर जयपुर अर्जुनलाल पद्मश्री, यानी कि संगमरमर के लिए अर्जुनलाल को पद्मश्री मिला और संगमरमर जयपुर का प्रसिद्ध है। आरातारी याद रखना, आरातारी सिरोही, आरातारी सिरोही, आरातारी सिरोही। कागजी याद रह जाएगी अलवर की। खेती भी याद रह जाएगी नागौर, खेती के औजार नागौर। खेल का सामान हनुमानगढ़ याद रह जाएगा। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, ये याद रखना, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। और संगमरमर जयपुर अर्जुनलाल पद्मश्री मिला। तीर कमान बोडी गामा डूंगरपुर और चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा में, यानी कि तीर कमान बोडी गामा डूंगरपुर, तीर कमान डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलेंगे। बोडी गामा तो डूंगरपुर में और चंदू जी का खेड़ा बांसवाड़ा में। बोडी गामा कहाँ पर है तो डूंगरपुर में और चंदू जी का खेड़ा चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में तीर कमान रखते। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, यानी कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का है प्रसिद्ध है तो गलियाकोट डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर। और मिरर वर्क जैसलमेर, मिरर वर्क जैसलमेर। पंच वर्क शेखावटी मिरर वर्क जैसलमेर। और मौजड़ी भीनमाल और बड़गांव जालौर की, यानी कि मौजड़ी भीनमाल बड़गांव जालौर की। और बीड़ी उद्योग टोंक और नस्वार ब्यावर। और पाव रजाई जयपुर। और छाते फलाना पाली, यानी कि छाते फलाना पाली। पाव रजाई जयपुर, नस्वार ब्यावर। बीड़ी उद्योग टोंक, मौजड़ी भीनमाल बड़गांव जालौर। पंच वर्क शेखावटी मिरर वर्क जैसलमेर। रमकड़ा उद्योग गलिया कोट डूंगरपुर। और तीर कमान बोडी गामा डूंगरपुर। और चंदूजी का गढ़ा बांसवाड़ा, बोडी गामा और चंदूजी का गढ़ा। ओके, थैंक यू सो मच।